हेलो एवरीवन। जैसे कि आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। जब मैंने गोप्रो लिया था तो बहुत सी चीज़ें हैं कि जो अपने को पता नहीं होती है उस समय में, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्शन कैमरा था। तो काफ़ी सेटिंग्स वगैरह जो होती है वो मुझे मालूम नहीं था कि कौन से सेटिंग से क्या होता है, किस टाइप के चेंजेस आते हैं अपने वीडियो और ऑडियोज़ में। इस बारे में मेरे को यानी कम नॉलेज था। तो शुरुआत में हुआ क्या कि जब मैंने ये रिकॉर्डिंग करना शुरू किया पीओवी वीडियो के लिए, एग्जॉस्ट नोट एंड एनीथिंग, इन्हें मोटो व्लॉग्स वगैरह, तो एक क्रैकलिंग साउंड आता था या फिर डिस्टर्बेंस बोल सकते हो कि डिस्टर्बेंस आता था ऑडियो में। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्यों रहा है। मैंने बहुत से चीज़ें ट्राई किया, बहुत से वीडियोस वगैरह देखे, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। और मुझे फिर लगा कि शायद माइक का ही प्रॉब्लम होगा, उस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही होंगी। तो मैंने वो चक्कर में अलग अलग माइक्स ख़रीद लिए, जिसमें से ये एक लेटेस्ट वाला भी है सोनी का। तो ये सेम प्रॉब्लम सोनी के माइक में भी आ रही थी। तो मैं सोचा कि यार ये माइक का तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तब मुझे इन्हें एक हिंट आ गया था कि ये माइक का तो प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने सेटिंग्स ठीक से चेक किया फिर से, तो वायर्ड माइक की जो सेटिंग होती है ना, वो मेरे से चेंज हो गई थी। मैंने उसको इसमें कुछ सेटिंग होती है मीडिया मोड के थ्रू, या फिर अगर आप एडेप्टर भी लगाते हो तो उसमें वायर्ड माइक की सेटिंग्स जो होती है तो वो चेंज हो गई थी। तो जैसे स्टैंडर्ड माइक और स्टैंडर्ड माइक प्लस, ये वायर्ड माइक के लिए है, और पावर्ड माइक के लिए डिफरेंट सेटिंग है। तो खैर उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे फिर कभी। लेकिन इसमें हो क्या गया था कि स्टैंडर्ड माइक के जगह मैंने स्टैंडर्ड माइक प्लस पे डाल दिया था सेटिंग को। उसमें हुआ ये कि जो इसका जो डीबी है वो प्लस में जाता है, स्टैंडर्ड माइक प्लस में, तो बढ़ गया था। तो उससे प्रॉब्लम ये हुई कि जो माइक की सेंसिटिविटी है वो बढ़ गई, और वही रीज़न था जिसके वजह से वो ऑडियो में डिस्टर्बेंस आना शुरू हो गया था। मैं एक वीडियो क्लिप ऐड करता हूँ जिसमें समझ में आएगा कि किस तरह से वो डिस्टर्बेंस साउंड कैप्चर हो रहा था गोप्रो में। तो हुआ ये कि जो स्टैंडर्ड माइक प्लस है उसमें इसके सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो जो भी लाउड साउंड होगा उसके वजह से ये डिस्टर्बेंस आना शुरू होता है। यही था जो जिसके वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने उसको जब स्टैंडर्ड माइक पे शिफ्ट किया सेटिंग को, तब फिर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। तो ये बात ध्यान में रखना, जो कोई भी मोटो ब्लॉगिंग करता है और वायर्ड माइक यूज़ कर रहा है तो स्टैंडर्ड माइक पे ही रखना, स्टैंडर्ड माइक प्लस पे सेटिंग को मत डालना, क्योंकि स्टैंडर्ड माइक प्लस पे माइक की सेंसिटिविटी बढ़ जाएंगी और आवाज़ जो भी लाउड साउंड रहेगा वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। हाँ, नॉर्मल अगर व्लॉग कर रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें डेफिनेटली इसका साउंड इम्प्रूव हो जाएगा स्टैंडर्ड माइक प्लस से। बट अगर मोटो व्लॉगिंग कर रहे हो तो उसमें आप स्टैंडर्ड माइक पे ही रखो, उसमें बहुत अच्छा कैप्चर हो जाता है। तो अभी मेरे को कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं आ रहा, बहुत अच्छा साउंड कैप्चर हो रहा है। और नया जो माइक है सोनी का, उससे तो और अच्छे से साउंड कैप्चर हो रहा है और वॉइस कैप्चर हो रहा है। यही था छोटा सा अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।